नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर का मनोविज्ञान, जिसका नाम है मानव विकास। स्टूडेंट्स, सेकेंड पेपर में हमें टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है मानव विकास, दूसरा मानव विकास में गत्यात्मकता, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है सांवेदिक एवं प्रात्यक्षिक विकास, पांचवा है संज्ञानात्मक विकास, छठवां है सामाजिक विकास, सातवां है संवेगात्मक विकास, आठवां है किशोरावस्था, नौवां है विशिष्ट बालक और 10वां है वृद्धावस्था अथवा वयोवृद्धि। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि हर एक चैप्टर के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। अध्याय 1। स्टूडेंट्स, अध्याय 1 में हमें पढ़ना है जिसका नाम है मानव विकास, अर्थात मानव विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना है मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, मानव विकास की प्रकृति, क्षेत्र, विकास के सिद्धांत, विकास के नियम, मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास के अध्ययन की विधियां। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अध्याय 2 के बारे में। तो अध्याय 2 में हमें पढ़ना है, अर्थात मानव विकास में गत्यात्मकता के अंतर्गत हमें पढ़ना है मानव विकास में गत्यात्मकता, गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास का संगठन एवं क्रम, परिपक्वता का अर्थ एवं परिभाषा, अधिगम की भूमिका, अधिगम, अधिगम प्रक्रिया के अंग, मानव विकास में आनुवंशिकता, मानव विकास में पर्यावरण की भूमिका, परिपक्वता और अधिगम के मध्य अंतःक्रिया, अनुकरण और अंतिम है तादात्म्यीकरण। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 में है शारीरिक विकास, अर्थात शारीरिक विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना है शारीरिक विकास का अर्थ, शारीरिक विकास की अवस्थाएं। शारीरिक विकास की अवस्थाएं के अंतर्गत हमें पढ़ना है पहला, जन्म से पूर्व में होने वाले शारीरिक विकास, उसके बाद है दूसरा, जन्मोपरांत शारीरिक विकास, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, चौथा है उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, और इसके बाद हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स शारीरिक विकास में विविधता, स्नायु संस्थान का विकास, उसके बाद है गत्यात्मक विकास। अध्याय 4 सांवेदिक एवं प्रात्यक्षिक विकास, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सांवेदिक विकास का अर्थ, शिशु की सांवेदिक अभिक्षमताएं, प्रत्यक्षीकरण या प्रात्यक्षिक विकास का अर्थ, प्रत्यक्षीकरण के विकास की अवस्थाएं, प्रत्यक्षीकरण के आयाम या निर्धारक तत्व, अर्थात प्रत्यक्षीकरण को कौन से कारक निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, संज्ञानात्मक विकास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट संज्ञानात्मक विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, बोध विकास का अर्थ, भाषा विकास का अर्थ। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6 के अंतर्गत है सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना है सामाजिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा, क्रमानुसार सामाजिक विकास, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या कसौटियाँ, सामाजिक विकास की अवस्थाएं और सामाजिकरण करने वाले निर्धारक तत्व। अब आते हैं अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 के अंतर्गत है संवेगात्मक विकास, और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है संवेगात्मक विकास का अर्थ, वाटसन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रिज का विकासात्मक संवेग सिद्धांत, संवेग की अवस्था में शारीरिक परिवर्तन,
बालकों में संवेग का महत्व, नैतिक विकास की अवस्थाएं, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कोहिलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, संवेग का संप्रत्यय विकास। अब हम आते हैं अध्याय 8 की तरफ, अर्थात किशोरावस्था। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं, किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की समस्याएं, किशोरावस्था की समस्याओं का समाधान और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। अब हम अध्याय 9 की बात करते हैं। अध्याय 9 के अंतर्गत हमें पढ़ना है विशिष्ट बालक, और विशिष्ट बालक के अंतर्गत हमें पढ़ना है विशिष्ट बालक का अर्थ एवं परिभाषा, विशिष्ट बालकों के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, पिछड़ेपन या शैक्षिक मंदता के कारण, उसके बाद है मंदबुद्धि बालक, चौथा है समस्यात्मक बालक, पांचवा है अपराधी बालक और छठवां है विकलांग बालक। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अध्याय 10 की, और अध्याय 10 का नाम है वृद्धावस्था अथवा वयोवृद्धि, और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है वृद्धावस्था या वयोवृद्धि का अर्थ, वृद्धावस्था की विशेषताएं, वृद्धावस्था के दौरान पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक समायोजन। उसके बाद है वृद्धावस्था के सिद्धांत, वृद्धावस्था में रुचियाँ, वृद्धावस्था के दौरान समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, वैयक्तिक समायोजन, व्यावसायिक समायोजन। स्टूडेंट्स, ये है हमारे बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड मनोविज्ञान मानव विकास का संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिससे कि आप सबको बहुत ही आसानी होगी आगे समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जैसे आप अगर किसी को जानते होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही लाभकारी होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि हम हमारे वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। तो फिर चलते हैं, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।